हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कपड़े धो रही मैं आज, और मौसम आज भी बहुत ठंडा बना हुआ है। धूप नहीं है, बहुत मौसम ऐसे ही है, ठंडा ठंडा सा। कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो मशीन में कपड़े लगा दिए सबसे पहले। बाकी काम होते रहेंगे, साथ साथ यहाँ कपड़े भी धुलते रहेंगे। कपड़ों में गर्म पानी ऐड करना पड़ता है मुझे। अभी मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है क्योंकि इस मशीन में गर्म पानी का सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नहीं है। कपड़े धोने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। हाउस हेल्पर चली गई मेरी किचन वगैरह साफ़ करके। ये आ गया सामान। ऑनलाइन से सामान मंगाया था मैंने, कुछ भैया आ गए थे। इस सामान की स्टोरी बताऊँ, मुझे सिर्फ करी पत्ता चाहिए था। एक करी पत्ता का पैकेट सिर्फ 13 रुपये का है, मगर अमेज़ोन वाले सिर्फ एक करी पत्ता या 200-300 का सामान भेजते नहीं है। शायद 400 या 450 ऐसे कुछ। अगर इससे कम का सामान हम मंगाते हैं तो फिर 40 रुपीज़ डिलीवरी लग जाती है। 40 रुपीज़ बचाने के लिए मैंने ये सारा सामान मंगा लिया। इसमें नमक और बर्तन धोने वाला साबुन, ये दो चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत थी और करी पत्ते की ज़रूरत थी, बट सामान मैंने ये सब मंगवा लिया। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी अपने व्लॉग की, इतने में बच्चे आ गए थे स्कूल से। वालेकुम अस्सलाम। बोलना क्यों पड़ता है? पहले भी बोल जाता, आप ही नहीं सुना। मेरे तो टॉप बोल, टॉप टॉप करेगा हाँ, इंशाल्लाह। पर कोई पेपर ही नहीं दे रहा। इंशाल्लाह बोलो। बोल तो दिया इंशाल्लाह। और आज लंच में बनाया मैंने ज़ीरा राइस और शाही पनीर। शाही पनीर मैंने लास्ट ब्लॉग में ग्रेवी बनाई थी, देखा होगा आप लोगों ने। एक ही ग्रेवी से 2 सब्ज़ी बनाई थी, वही ग्रेवी बच गई थी तो उसी में मसाले और थोड़ा दूध मिला के मैंने शाही पनीर बना दिया लंच में। और ये बच्चे आ गए थे स्कूल से तो स्ट्रॉबेरी का आधा पैकेट ख़त्म भी हो गया। और ये कॉफ़ी ली मैंने, नमक की ज़रूरत थी, और इस कड़ी पत्ते के चक्कर में 900 रुपये का बिल बन गया मेरा। कड़ी पत्ते वैसे हमारे एरिया में मिलते नहीं हैं कहीं सब्ज़ी वगैरह के पास, सब्ज़ी वालों के पास भी, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है। इस कॉफ़ी के मैंने बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स देखे थे तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। ट्राई करी है मैंने, अच्छी है कॉफ़ी। ये हेज़लनट की कॉफ़ी है, अच्छा लगा मुझे फ्लेवर। और जब स्क्रॉलिंग करते करते मुझे पास्ता दिख गया। ये शेप मैंने कभी भी यूज़ नहीं करी तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, बच्चों को भी अच्छी लगेगी नई शेप। और ये व्हीट पास्ता था इसलिए भी मैंने ले लिया। साबुन तो मेरा ख़त्म हो रहा था, साथ में मकैन्स लिए बच्चों के लिए। ऐसे ही होता है। 13 रुपये के कड़ी पत्ते के चक्कर में 900 रुपये का बिल बना लिया मैंने अपना, और 40 रुपये का डिलीवरी चार्ज न लगे इसलिए। आप लोगों के साथ भी ऐसा क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। ये सब्जियां ली थी मैंने कुछ अभी, 3 बजे भैया आए थे सब्जी वाले, तो इन सारी सब्जियों को मैं कट करूँगी। इसमें प्याज, हरी प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी धनिया है। इन सब चीज़ों को मैं साफ़ सुथरा करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। ये बथुआ लिया था मैंने 1 पाव, इसके पराठे बनाने हैं। और भैया के पास धनिया नहीं थी तो उन्होंने मुझे इसे दिल भी बोलते हैं इसे, और पता नहीं एक और कुछ बोलते हैं, दिल ही बोल रहे थे भैया इसको तो। हाँ, सोया बोलते हैं इसको, सोया का साग। धनिया की जगह भैया ने सोया का साग दे दिया था मुझे। यहाँ सारी सब्जियाँ साफ़ कर ली मैंने, करी पत्तों को डंडों से अलग कर दिया, सिर्फ पत्ते पत्ते निकाल लिए हैं। और इधर मैं बथुए को वॉश करके रख दूँगी। अदरक, टमाटर, हरी प्याज, सॉरी हरा लहसुन वॉश किया था मैंने, सबको वॉश करके रख दिया ताकि सारी चीज़ें पहले सूख जाएं, उसका मॉइस्चर हट जाए, पानी निकल जाए सारा। अच्छा, चीज़ों को आप एक बार थोड़ी मेहनत लगती है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख लेते हैं, फिर आगे का वर्क बहुत ईजी हो जाता है। मैं इसी तरह करती हूँ, अदरक लहसुन पीस के रखती हूँ पूरे हफ्ते की। और टमाटर, अदरक वगैरह, धनिया, जो भी चीज़ें मुझे साफ़ करनी है सबको एक बार साफ़ कर लेती हूँ।
और फिर अगले 3-4 दिन 5 दिन जितनी भी क्वांटिटी होती है सब्ज़ी की, उस हिसाब से मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है खाना बनाने में। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेरी गुड हैबिट। यहाँ खाना भी बना लिया था मैंने, साथ साथ सब्जियाँ भी साफ़ कर रही थी, खाना भी बना रही थी। और खाने में मैंने बनाया दाल चावल, बिहारी दाल और भात बोल लीजिए। और उसके साथ मैं गरम कर रही हूँ कबाब। अम्मी गांव से आई हैं तो उन्होंने भेजे थे कबाब, तो इसे प्याज और मिर्ची फ्राई करके उसके साथ इस कबाब को मैं फिर से फ्राई कर रही हूँ। और दाल चावल मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि इस कबाब का बेस्ट कॉम्बिनेशन दाल चावल ही है, वो भी बिहारी स्टाइल में। मसूर की पतली दाल और उसना चावल, उसना मीन्स की सेला चावल, और उसके साथ ये बिहारी कबाब, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दाल चावल ही बेटर है, इसके साथ अगर रोटी बनाती तो नहीं खाते बच्चे उतने शौक से, अच्छी नहीं लगती, दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। कड़ी पत्तों को यहाँ मैंने अलग कर लिया, पत्ते पत्ते सारे अलग कर लिए थे। और इसे वॉश नहीं करा है क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो फिर पत्ते ख़राब हो जाएंगे, मगर इसे मैंने ऐसे ही फैला दिया था हवा में ताकि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो इसका ख़त्म हो जाए। और इसे मैंने डब्बे में पैक कर दिया इस तरह से। और धनिया को पैक करूँगी मैं इस डब्बे में, उसके लिए मैंने स्टैम्प से इसकी कट कर ली थी पूरी, जो ऊपर की स्टैम्प होती है थोड़ी थोड़ी हटा दी थी ताकि रखने में भी इजी हो जाए। वैसे भी ये स्टैम्प हटानी होती है, बस धनिया निकालो और यूज़ कर लो वॉश करके। हरी धनिया को भी मैंने इसी तरह से पैक कर लिया। और ये सारे डब्बे दही उसके घी के हैं, गोवर्धन घी के साथ 1 किलो के पैक के साथ ये डब्बा फ्री आ रहा है आजकल, तो मेरे पास कई डब्बे हो गए थे तो मैं उसी में ऑर्गेनाइज़ कर रही सारी चीज़ें। ये ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसमें टमाटो करती हूँ ऑर्गेनाइज, क्योंकि टमाटरों को हम कितना भी संभाल के रखें और सब्जियों के बीच में बेचारे पचक ही जाते हैं। तो मुझे ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से 2 ड्रॉर बने हुए हैं, इसके अंदर आप टमाटर रख दीजिए, टमाटर सेफ़ रहते हैं, बिल्कुल पचकने का डर नहीं होता इनके। वॉश करके सभी टमाटरों को मैं इसी तरह रख देती। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, आप भी परचेज़ कर सकते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप इसमें और भी सब्जियां रख सकते हैं, मैं इसमें टमाटो यूज़ करती हूँ सेफली रखने के लिए। ये हरी प्याज, इसको मैं एज़ इट इज़ रख रही क्योंकि अभी मेरा कोई इरादा नहीं है इससे कुछ बनाने का, तो इसको ऐसी पन्नी में पैक करके मैंने सब्जी वाली बास्केट में रख दिया था। ये हरा लहसुन, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है सर्दियों का, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे सब्जी में या साग में। इसको भी मैंने, इस पर मिट्टी लगी थी तो वॉश करके इसमें अच्छे से कपड़े से वाइप कर रही हूँ। थोड़ा जब ये सूख जाएंगे और अच्छी तरह फिर इन्हें डब्बे में रख दूँगी मैं पैक करके। अभी ये बहुत लंबी लंबी है इसकी लीव्स, तो एक साथ लंबी ना रख के मैं इस तरह से कट करके इसे पैक कर दूँगी डब्बे में। स्टेम्स अलग कर दिए और लीव्स अलग कर दिए ताकि रखने में इजी हो जाएगा डब्बे में। बिना ऑर्गेनाइज़ किए हम कोई भी सामान किचन हो या घर हो रखते हैं ना, फिर हम खुद भी बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं। चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो जो काम ना भी करना चाहें हम घर का, वो भी कर लेते हैं कि चलो कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। वही अनऑर्गेनाइज्ड हो चीज़ें तो फिर करने में मन नहीं लगता, फिर टाइम वेस्टेज होती है। घर को अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं तो हमारा माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है और सुलझा हुआ रहता है, अच्छा लगता है, मन लगता है काम करने में घर का। वार्डरोब हो, अलमीरा हो, किचन हो, वॉशरूम हो, हमारा घर हो, मैं कोशिश करती पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखने की, जितना मैं कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। इसमें एक बॉक्स के अंदर 3 बॉक्सेस है, एक में लेमन यूज़ करती हूँ मैं, एक में हरी मिर्च रखती हूँ और एक में अदरक रखती हूँ। हरी मिर्चों को भी मैंने वॉश कर लिया था और अच्छे से सुखा लिया था, और उसके बाद नीचे नैपकिन रख दिया, ऊपर मिर्ची रख दिया, फिर से नैपकिन रख के इसे
कवर कर दूंगी मैं। आपको चाहिए तो आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली ऑर्गेनाइज़र में, और सबको मैं फ्रिज में ऐड कर रही हूँ। मुझे अपना टोमेटो वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी परचेज़ लगती है मुझे मेरी ये। बहुत ही सेफ़ रहते हैं इसमें टोमेटोज़। ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी ऑर्गेनाइज, जब ज़रूरत हो बस डब्बा खोला और फटाफट यूज़ कर लिया। और ये लड्डू है, अम्मी अभी गांव से आई हैं, मैंने बताया था, तो ये शादी थी सिस्टर की, तो ये वही शादी के लड्डू हैं। जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ये सारी चीज़ें मेरी हो गई है रेडी अगले हफ्ते के लिए। और यहाँ बथुए को मैं कट करके बॉईल करके रख दूँगी, सुबह इसके पराठे बनाऊँगी। ये ऑर्गेनाइजेशन देखने में तो ऐसा लग रहा है 10 मिनट की क्लिप है ये, बट इसे करने में 3 से 4 घंटे गए। सब चीज़ें वॉश करना, सुखाना, रखना। मगर ये 3-4 घंटे की एक दिन की मेहनत अगले पूरे हफ्ते के कई घंटों को बचाएगी। जितना टाइम मैं इनको अकेले इंडिविजुअल साफ़ करने में लगती, उतना ही टाइम में मैं कोई और काम कर सकती हूँ।